बनाया दीन बंधु सर छोटूराम, राजा महेंद्र प्रताप और सरदार भगत सिंह, तीनों की जन्मभूमि में मैं जा चुका। जब मैं पहली बार पंजाब गया, फिरोजपुर की वो धरती जहां से भावना साहब है, ये उसी धरती से है जिस धरती पे सरदार भगत सिंह की समाधि बनी हुई है। हमने इसी संकल्प यात्रा में सरदार भगत सिंह का भी जन्मदिन पड़ता था, दीन बंधु सर छोटूराम का भी जन्मदिन पड़ता था जो हमारे आदर्श है, और राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन भी पड़ता था। इसलिए इसकी समाप्ति हमने पहले ये सोच के रखी कि तीनों जो हमारे महापुरुष हैं उनका तीनों का जन्मदिन भी मनेगा, और संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश का हिंदू मुस्लिम सिख जाट एक होकर अपनी पूर्वजों के सम्मान की लड़ाई की शुरुआत भी करेगा। ये साधारण बात नहीं है। आज अगर हम मथुरा में आए तो देश की राजनीति में भूचाल आया। देश के फर्जी राजनेता, देश के तमाम जयचंदों ने समानांतर जन्मदिन मनाने का काम किया, और जो डायरेक्शन बोर्ड लगे थे उनको अपने छुट भइये कार्यकर्ताओं से तुड़वाने का काम किया। हम भी यही चाहते थे, कोई सेम नहीं। दलाल अंग्रेजों के समय में भी थे, और राजा साहब से हम एक प्रेरणा लेकर निकले। राजा साहब अकेले निकले थे इस देश से। 1914 में बिजली का बल्ब जला के उन्होंने कहा था कि मैं इस देश से आजादी लेके लौटूंगा। हम हजारों की संख्या में अमृतसर के मंदिर से निकले और ये प्रण करके निकले कि हम तब शांति से बैठेंगे जब आरक्षण प्राप्त कर लेंगे। जब राजा साहब अकेले निकल कर, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनके हम संतानें हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जिसकी संतानें आज यहाँ बैठी हुई है पूरे देश में 10 से 12 करोड़। जब राजा साहब अकेले निकल के 42 देशों का समर्थन प्राप्त करके, और उस अंग्रेज सरकार में जिसमें बताया भावना जी ने कि पगड़ी काली बांधने पे भी 3 साल की सजा थी, ऐसे समय में 42 देशों का समर्थन लेके जब राजा साहब निकले, हमें भी यही प्रण करना आज यहाँ बैठ के कि हम अपने घर से निकल के आए हैं, और हम तब तक चैन की सांस नहीं बैठेंगे जब तक हम जाट के आरक्षण को नहीं ले लेंगे। दूसरा प्रण जो राजा साहब का था, दूसरा प्रण जो दीन बंधु सर छोटूराम का था, और दूसरा प्रण जो सरदार भगत सिंह का था, वो भी हमें पूरा करना है। राजा साहब ने 1907 में पॉलिटेक्निक खोल के, 1909 में महाविद्यालय खोल के इस देश को शिक्षित करने का काम किया। जो राजा लूट खसोट के अपने महल भरते थे, राजा साहब ने साबित किया कि इस देश में नहीं, इस दुनिया में अकेला राजा जिन्होंने अपने महलों में शिक्षा के द्वार खोल दिए। ये सोचने की बात है। वो निराले राजा थे भाई, भरतपुर से भी हमारे राजा हुए, किसी महल में स्कूल नहीं है। हम सब सम्मान करते हैं उनकी युद्ध कला का, उनकी ताकत का, उनकी कौशल का। लेकिन ऐसे संत, ऐसे फकीर जो राजा होते हुए देश छोड़ दे, और जो राजा होते हुए अपने महलों को स्कूलों के लिए दान करते। राजा का तो काम ही होता है लूट खसोट करना और शोषण करना। इसलिए हमने इस दिन को चुना, और इसीलिए अगला दिन आज जो यहाँ से हम तय करके जा रहे हैं वो है ग्लोबल जाट मिशन, इंटरनेशनल जाट मिशन। पूरी दुनिया के तीनों धर्मों के जाट को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको एजुकेशन के माध्यम से दुनिया पे राज कायम करना। जो दीन बंधु सर छोटूराम का सपना था, जो राजा महेंद्र प्रताप का सपना था, जो सरदार भगत सिंह का सपना था कि हम दुनिया के राज में हिस्सेदारी हो, और आने वाला समय दुनिया के राज में तलवार से निश्चित रूप से हिस्सेदारी नहीं होगी। कलम से आप दुनिया की तमाम कंपनियों पे कब्जा कर सकते हो, और जिसके हाथ में अर्थव्यवस्था है वो इस देश का मालिक, वो इस दुनिया का मालिक। अगर चाइना आज सबसे ताकतवर देश है
तो केवल पैसे की वजह से ताकतवर है, जनसंख्या और हथियारों की वजह से नहीं। अगर आज अमेरिका सबसे ताकतवर देश है तो केवल पैसे की वजह से ताकतवर है, क्योंकि 700 करोड़ लोग जो दुनिया में रहते हैं उनकी निगाह केवल पैसे पे और पेट भरने पे होती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं अम्बेडकर का फोटो, क्यों? उन्होंने अपनी कौम के लिए बदलाव की नींव शुरू की, लेकिन आप लोगों को नहीं पता उसकी प्रेरणा स्रोत कहां से शुरू हुई। आरक्षण की प्रेरणा स्रोत कहां से शुरू हुई? आरक्षण का इस देश में देने वाला सबसे पहला आदमी दीनबंधु सर छोटू राम, जिसने 1937 में पंजाब के तमाम इंस्टीट्यूशंस में किसान जातियों का 50% आरक्षण कर दिया। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, फर्ज की कॉपी ले जाओ और कॉलेज में आपका एडमिशन और फीस फ्री। उसी को उन्होंने माना। आज अगर पाकिस्तान में ज्यादातर पढ़ा लिखा मुस्लिम जाट सत्ता में भागीदार है, अगर पूंजी में भागीदार है, तो वो उस मुहिम के कारण, क्योंकि पंजाब के 18 जिलों में से 12 जिले तो पाकिस्तान में चले गए, 6 जिलों में हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है। इसलिए बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें थकने वाले आदमी नहीं चाहिए। और लड़ाई आप मुझे क्रांतिकारियों के नाम गिनवाने शुरू करें, 10 पे जाके सीढ़ी खत्म हो जाएगी। और पढ़ी लिखी कौम किस तरह से देश को बेवकूफ बनाती है और किस तरह से देश के संसाधनों पे कब्जा करती है, इसका उदाहरण है। ये बेटी हमारी गा रही थी, मंगल पांडे, क्या काम किया? झांसी की रानी क्या काम किया? महाराणा प्रताप क्या काम किया? लेकिन उनकी कौम ने पढ़ लिख के कविता, इतिहास और रागनी तैयार कराने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस जम्मू कश्मीर से और केरल तक हर आदमी जानता है कौन सुभाष चंद्र बोस। उसको नहीं जानता जिसकी फौज में नौकरी करते थे राजा महत प्रताप को। सुभाष चंद्र बोस के नारे को उसकी कौम ने हर जगह पहुंचा था। और यह दुर्भाग्य है इस बड़ा क्षेत्र का, जिसको अपने बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं आने, कह के जा रहा हूं आज आपके बीच से। और सम्मान करना आपको सीखना पड़ेगा ब्रज के लोगों। आपसे बड़ा इतिहास दुनिया में कहीं नहीं है। श्री कृष्ण जी यहां पैदा हुए, तमाम राक्षसों का विनाश यहां हुआ इतिहास के मुताबिक। वीर गोकुला यहां पैदा हुए, आंदोलन किसानों का था, ब्राह्मणवाद ने जड़ लगा दी कि मुसलमानों के साथ लड़ाई थी। क्यों? जिससे वीर गोकुला को बाकी के लोग अपना देवता ना समझने लगे। हर राजा के साथ प्रजा की लड़ाई होती थी गलत इरादों में। महाराजा सूरजमल यहां हुए, राजा नाहर सिंह यहां हुए, राजा बदन सिंह, राजा जवाहर सिंह, महारानी किशोरी लक्ष्मीबाई से बहुत बड़े काम उन्होंने किए। लेकिन दुर्भाग्य, क्योंकि तुम अपने घर में ही जिक्र नहीं करोगे, केवल अपने आप की ताकत का बखान करोगे, अपने पूर्वज की ताकत के बारे में बताओगे ही नहीं। मैं गया तमाम बावला जी के साथ, मैंने पंजाब का कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा। इतिहास बिखरा पड़ा है। हमसे ताकतवर कौम महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक सियासत की। आप मानते हैं कि दुनिया में आज तक कोई भी अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाया, केवल आपके पूर्वज थे जिन्होंने कब्जा किया। बाबा दीप सिंह, बाबा भगत सिंह, तमाम ऐसे इतिहास पढ़े हैं जो इन्होंने बताया। अगर हम अपनी हिस्ट्री लिखने लगे तो हमसे ताकतवर इतिहास किसी के पास नहीं है। और ब्रज के लोगों 400 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़ता। गोकुला से लेकर देश आजाद होने तक, राजा महेंद्र प्रताप तक कोई ऐसा समय नहीं गया जब आपने लड़ाई ना लड़े हो, या तो आप उनकी संतान नहीं हो, और अगर संतान हो तो आप सो गए हो। इस नींद से जागने का प्रयत्न करो। मालपुए खाने
के लिए 50,000 आदमी इकट्ठा हो सकता है। अगर मैं दावत दे दूं, गांव गैल कार्ड भेज देता मालपुए का, तो अपनी ट्रॉलियों में तेल डाल के तेरामी पे राम कथा सुनने के लिए आ जाते। राम कथा क्या राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन से बड़ा पर्व होता है? जिस कौम की हालत ये आ गई हो आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, आज से 25 साल पहले शादियों में आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था कि दलितों के बच्चे आके सारा माल ना खा जाए। आज आपकी उससे बदतर हालत में तेरामियों पे देखता हूं माल खाने के लिए। इसलिए ये जितने लोग आप आए हो, आप बहुत लोग हो संख्या में, क्योंकि आपका मन बदलाव करने का है और आपका मन लोगों को जगाने का है। मैं आप लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये मालपुए खाने वाले तो घर बैठे रात को आलू में पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद जब वो फसल कटेगी तो कोल्ड स्टोर का किराया भी इनके घर में नहीं आएगा। बहुत दयनीय स्थिति में है। मैंने जम्मू कश्मीर से लेके और राजस्थान के बॉर्डर तक हजारों मीटिंग में लोगों से ये पूछा, कितने आदमी है बगैर क्रेडिट कार्ड के और जो क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा कर सकता है? एक भी माई का लाल जाट खड़ा नहीं हुआ। तुम्हें तो 100% बीपीएल में जाना चाहिए, तुम्हें तो 100% एससी में, एसटी में जाना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में। जिसको ये नहीं पता कि जिस फसल को तू बो रहा वो नुकसान की चीज, इस पे कर्ज तू लेगा और इसका पेट टाटा भी आलू 2 रुपए किलो खाएगा और टाटा भी अनाज 11 रुपए किलो खाएगा और तेरे बच्चे कर्ज की रोटी खाएंगे और तुझे जलीलत का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मुहिम है और जाट ने जब जब करवट ली है और जाट ने जब जब अपने को बदला है तो उसकी करवट और अंगड़ाई, चाहे वो चौधरी छोटू राम अकेले निकले थे 1919 में महात्मा गांधी को ये कह के कि तुम चोरों की सरकार बनाना चाहते हो, और 18 साल के अंदर पंजाब पे हुकूमत कर रहे थे। अकेले आदमी थे जिन्होंने, चौधरी छोटू राम ने 1919 में पार्टी छोड़ी कांग्रेस और कहा मुझे ऐसे गद्दारों में शामिल नहीं होना जो मेरी कौम को गलत रास्ते पे धकेलना चाहते हो। 1910 में हरियाणा से जाट स्कूल की पहले की शुरुआत और उन तमाम बुजुर्गों ने शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी। समानांतर शिक्षा व्यवस्था, दुनिया में कई उदाहरण नहीं। जाति के नाम पे जाटों ने समानांतर जाट स्कूल खोले और सैकड़ों और हजारों की संख्या में सन 60 से पहले स्कूल खुल गए। जिन बुजुर्गों के पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते थे, जिन बुजुर्गों के पास अपने पक्के मकान नहीं होते थे, उन्होंने कामना की थी कि इस देश का जाट पढ़ लिख के चोटी पे पहुंचेगा और तुम्हारी निगाह गन्ना, आलू और गेहूं में घुस गई। हमारे पूर्वजों ने पिछले 2000 साल में तमाम बदलाव लाने के प्रयास किए, लेकिन पिछले 60 साल में जो हम लोग बैठे हैं, हम गुनाहगार हैं। और जितने भी लोग यहाँ बैठे इस चीज की शपथ लेके जाए कि हम उस गुनाह को अपने खत्म करेंगे और एक ऐसी मूवमेंट एजुकेशन की देश में लाएंगे कि जाट के हाथ में फावड़ा और ट्रैक्टर का हैंडल प्राथमिकता नहीं, काफी और कलम प्राथमिकता होगी। और यही हमारा मिशन है और इसी के लिए आरक्षण की जरूरत है और इसी के लिए आरक्षण माध्यम बनेगा। देश की 12 लाख नौकरियां, 40 लाख टेक्निकल दाखिले जिनमें पढ़ लिख के हम दुनिया की तमाम कंपनियों में शामिल होंगे। 40 लाख दाखिले जिनकी फीस सरकार देगी और देती है अभी भी 52,000 करोड़। इसलिए यह बहुत बड़ी लड़ाई है और जो संकल्प यात्रा का नजारा मुझे पहले दिन से नजर आया, मैं ये मानता हूं कि ये लड़ाई हम जीत चुके। हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक पार्टी की ताकत नहीं है कि 6 महीने लगातार सड़क पर रख के रोज मीटिंग कर ले। किसी की भी राजनीतिक शक्ति की ताकत नहीं है 6 महीने, जबकि उनके पास असंख्य लूट का पैसा, असंख्य धन, उसके बावजूद भी 30 दिन की यात्रा में पसीने आ जाए। 6 महीने लगातार गर्मी, सर्दी और बरसात जम्मू कश्मीर से लेकर और
मध्य प्रदेश तक। गुजरात के भाई आज यहाँ आए हैं, इनसे हम निवेदन करेंगे कि दिसंबर में हम आपके यहाँ भी आए और उनसे रूबरू हम हो, क्योंकि ये लड़ाई एजुकेशन की लड़ाई है और माध्यम है इसमें आरक्षण। अगर बिजली हमारे घर में मोटर और ट्यूबवेल है और तार नहीं है तो कैसे चलेगी? तार तो लाने ही पड़ेंगे, चाहे डकैती डाल के लाओ, चाहे मोल खरीद के लाओ। अगर कार हमारे पास है और तेल नहीं है तो तेल तो छीनना पड़ेगा। यही हालत आरक्षण की है, या तो सरकार दे देगी और नहीं छीनने की तैयारी आज से शुरू कर देगी। और आप इस ताकत में हो कि जिस दिन करवट ली आप उस दिन छीन सकते हो। जो आंदोलन में 20 जिलों में था आज 200 जिलों में, 536 जिले देश में और 200 जिले में आप रहते हो और सरकार आपसे बाहर चली जाएगी। कुछ दलाल आपको उकसाएंगे, कुछ दलाल आपको बहकाएंगे। वो हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में बीमारी नहीं है, हम लोग दिल्ली में भी है। हर आदमी ने सोचा अगर अगली कुर्सी तुझे ही मिलने वाली मनमोहन के जाते ही, इसलिए तो आरक्षण संघर्ष समिति माना जाता। ऐसे ही दलाल सब जगह पैदा हुए। इनकी दलालियों पे निगाह रखते हुए प्रचारक बन जाओ कौम के। हफ्ते में एक दिन मिले, महीने में एक दिन मिले, 2 महीने में एक दिन मिले, जो बात मैंने आपको बताई, जो बात दूसरे वक्ताओं ने बताई, इसको पहुंचाने का काम करेगा। यही लड़ाई है और तैयारी फरवरी की कर दीजिए, फुल स्पीड पे, संगठन जिले वाइज। अब हम सबसे कमजोर थे इस रैली से पहले संख्यात्मक रूप से अलीगढ़ में, हाथरस में, मथुरा में, आगरे में, लेकिन आज इस रैली के बाद मुझे ये 100% गारंटी, जिन परिस्थितियों में आप लोग यहां आए हो, अब हम इन जिलों में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। संगठन की सेध देनी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मुझे जिम्मेदारी नहीं दे दो, किसी को काम करते रहूंगा। नहीं, जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी लेकर काम कीजिए। जिस आदमी को ये कह दिया जाए कि भाई तू अध्यक्ष, वो अध्यक्ष बन के काम करे और अपनी टीम का गठन करे। जिस आदमी को ब्लॉक की जिम्मेदारी जाए वो ब्लॉक की टीम का गठन करे। 4-5 जिलों का हम लोगों ने बड़े बदलाव हम इसी महीने कर लेंगे 1 दिसंबर से। और महाराजा सूरजमल चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन आने से पहले हम संगठन को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेंगे। किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को घटाने की जरूरत नहीं। जो चोर है वो भागो तुरंत। कुछ भाई हमारे राजनीतिक चुनाव लड़ना चाहेंगे जो संगठन में है, उनको हमने कह दिया कि टिकट होने से पहले अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि विरोध तो हम करेंगे। और ऐसा नहीं कि जो हमारे भाई चुनाव लड़ेंगे हम उनका मदद भी नहीं करें। 100% तन मन धन से मदद करेंगे। जो आरक्षण संघर्ष समिति का होगा, मदद करोगे या नहीं करोगे? अगर किसी ने तुम्हारे लिए 4 साल काम किया तो तुम भी 15 दिन जाकर उसके क्षेत्र में लौट के काम करना। अगर वो बन गया, वो पहले कौम का होगा, फिर अपने दल का होगा। और जिन लोगों ने दल्लागिरी की है पिछले 5 साल में, 4 साल में, 1 साल में, उनका इलाज भरने तो मैं उन सीटों पे खुद जाऊंगा, मेरी निगाह में है। उनका इलाज भरने बहुत बड़े बड़े नेता इस देश में सोचे बैठे कि जाट को भेज सकते हैं। मैं खुद जाऊंगा उनकी सीटों पे। मुझे कोई परहेज नहीं है। मुझे जिंदगी में राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो राजनीति जाट के बच्चे का गला घोटेगी उसका हाथ हटाने का, काटने का काम हम करेंगे। मैं जिंदगी भर कभी चुनाव नहीं लड़ूं। हम लोग जिस मिशन पे, एजुकेशन पे है, उस पर रहेंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चे के गले पे किसी का हाथ रखा जाता है आरक्षण को रोकने में, तो उसका पर्दाफाश करेंगे
और उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो खुले मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। मंच पर आके हमारे साथ सफाई देता घूम लो, खुले मंच पर हम लोग बहस करने के लिए इस हिंदुस्तान में तैयार है किसी से। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कौम की क्या हालत हुई। मेहराना कांड आप देखिए, अभी अकेला मेहराना कांड नहीं है, मीरजपुर कांड, गोहाना कांड, सोनीपत कांड, जाडौल कांड, भट्टा पारसोल कांड, जाटों के हिस्से में एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों कांड है। जब तक आप ये संकित रहोगे, आज पूरे देश में एक दलित के कहीं हाथ तो लगा दो। अगर जम्मू कश्मीर के दलित के हाथ लगता है तो केरल का दलित चिल्ला के उठता है। कहां सो गई हमारी आत्मा। मैं मानता हूं मेहराना में कानूनी प्रक्रिया की खामियां रही हैं, उस पर हम गौर करेंगे और उनकी लड़ाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाएगा। हम अदालतों की अवमानना नहीं करते, लेकिन जिस तरह से अदालतें व्यवहार कर रही है एक जाति विशेष के प्रति, बड़ी अदालतों को सोच लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को जज न बनाया जाए जो जाति की भावना लेके जाता है। ऐसे तमाम कांड है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आज जाट एकता की आवश्यकता है। आप सहमत है जो प्रस्ताव हमने पास किया, आप सब लोग सहमत हैं? आप सब लोग यहाँ आए और मैं माफी चाहता हूं, बहुत से वक्ता हमारे बैठे हैं नीचे, नाम सबका लूंगा तो फिर आधा घंटा लग जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता जिन्होंने दिन रात इस आंदोलन में अपनी झोंकी ताकत, लेकिन क्योंकि सर्दी की वजह से लोग लेट निकले और कार्यक्रम 2 बजे शुरू हुआ। मेरे से भी अच्छे बोलने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक चीज की और सबक लेके जाओ कि अगर कोई सरकार राजा महेंद्र प्रताप के भारत रत्न का प्रयास नहीं करती तो उसके लिए भी आरक्षण वाला हथकंडा अपनाना पड़ेगा। और ये तय कर लो, जिस राजनीतिक पार्टी के ऊपर तुम्हारे पूर्वजों के फोटो ना हो, जैसे वे अपने पूर्वजों के लगाते हैं अपने नेताओं के, उनको वोट ही मत दो, उनको चलता कर दो। देखना राजा साहब के लिए क्या प्रयास शुरू हो जाएगा। कोई भी पार्टी अंबेडकर का फोटो लगा के दलित के मोहल्ले में जाती है, राजा महेंद्र प्रताप का, दीनबंधु सर छोटू राम का फोटो लगा के आपके मोहल्ले में अगर घुसा है, सरदार भगत सिंह का फोटो के बगैर उसको बैरन कर दो, तो अपने आप सम्मान तो हमें दिलाना है। इसलिए ये तमाम प्रयास हमें करने हैं। और इसी के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जाट संकल्प यात्रा का सफल से संचालन कराने वाले सभी प्रदेश के पदाधिकारियों का, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमाम राजस्थान, और जो ताकत अब हमें धौलपुर और भरतपुर में और करौली, हिंडौन में मिली है, उन सब का मैं धन्यवाद करते हुए अलवर में